हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी ग्रुप में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार स्टेट एग्जाम अर्थशास्त्र का प्रैक्टिस सेट एक लेकर आए हैं। इसमें 50 प्रश्न इंपोर्टेंट सिलेक्टेड लिए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस 50 प्रश्न को आप टेस्ट देकर देख सकते हैं आपका 50 में कितना प्रश्न सही होता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है वैश्वीकरण का अर्थ है। क्या क्वेश्चन दोस्तों? वैश्वीकरण का अर्थ है। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा सी, विश्व अर्थव्यवस्था से संवियन। क्या दोस्तों होगा? सी, विश्व अर्थव्यवस्था से संवियन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर चलते हैं। वैश्वीकरण के मुख्य अंग है। क्या क्वेश्चन दोस्तों? वैश्वीकरण के मुख्य अंग है। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा सी, 4। क्या दोस्तों होगा? सी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी। क्या क्वेश्चन दोस्तों? निम्नांकित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा डी, इनमें से सभी। क्या दोस्तों होगा? डी, इनमें से सभी। फोर्ड मोटर्स भी दोस्तों होगा, कोकोला भी दोस्तों होगा, नोकिया भी होगा, इसलिए दोस्तों इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। क्या क्वेश्चन दोस्तों? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा सी, 1995 में। क्या दोस्तों होगा? सी, 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ। क्या क्वेश्चन दोस्तों? उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा सी, इंग्लैंड में। कहाँ दोस्तों होगा? सी, इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई। क्या क्वेश्चन दोस्तों? सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा बी, अमेरिका में। कहाँ दोस्तों होगा? बी, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ। क्या क्वेश्चन दोस्तों? भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा सी, अक्टूबर 2005 में। क्या दोस्तों होगा? सी, अक्टूबर 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर चलते हैं। दोस्तों 8वां क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपया से अधिक तथा 1 करोड़ रुपया से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। क्या क्वेश्चन दोस्तों? यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपया से अधिक है तथा 1 करोड़ रुपया से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा बी, राज्य आयोग में। क्या दोस्तों होगा? बी, राज्य आयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। क्या क्वेश्चन दोस्तों? एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा डी, इनमें से सभी। क्या दोस्तों होगा? डी, इनमें से सभी। प्राकृतिक से दोस्तों होगा भौतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधनों से, इसलिए दोस्तों इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं। क्या क्वेश्चन दोस्तों? अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार हैं। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा बी, 3। क्या दोस्तों होगा? बी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। क्या क्वेश्चन दोस्तों? आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे अधिक उपयुक्त सूचकांक है। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा बी, प्रति व्यक्ति आय। क्या दोस्तों होगा? बी, प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर चलते हैं। दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है। क्या क्वेश्चन दोस्तों? आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा डी, किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की निरंतर वृद्धि। क्या दोस्तों होगा? डी, किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की निरंतर वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है भारत में अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। क्या क्वेश्चन दोस्तों? भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा डी, मिश्रित
अर्थव्यवस्था। क्या दोस्तों होगा? डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, कथन भारत की समृद्धशाली देश है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं का तात्पर्य है। क्या क्वेश्चन दोस्तों? कथन भारत एक समृद्धशाली देश है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं का तात्पर्य है। इसका दोस्तों सही आंसर को होगा डी। देश में मूल्यवान विस्तृत संस्थान है लेकिन उनका उचित प्रकार से दोहन नहीं हुआ है। क्या क्वेश्चन? क्या आंसर दोस्तों होगा? देश में मूल्यवान विस्तृत संसाधन है लेकिन उनका उचित प्रकार से दोहन नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में चलते हैं। दोस्तों 15 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है। क्या क्वेश्चन दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है। इसका दोस्तों सही आंसर होगा सी तृतीयक क्षेत्र। क्या दोस्तों होगा? सी तृतीयक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में चलते हैं। 16 में क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र गेसम का नियम किससे संबंधित है। क्या क्वेश्चन दोस्तों? अर्थशास्त्र गेसम का नियम किससे संबंधित है। इसका दोस्तों सही आंसर होगा बी मुद्रा संचालन से। क्या दोस्तों होगा? मुद्रा संचालन से। बी क्या दोस्तों होगा? बी मुद्रा संचालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में चलते हैं। 17वां क्वेश्चन दोस्तों है, किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के स्तर तथा रोजगार उपलब्धता के स्तर के बीच आरेखीय संबंध प्रदर्शित करने वाले वक्र को कहते हैं। क्या क्वेश्चन दोस्तों? किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के स्तर तथा रोजगार उपलब्धता के स्तर के बीच आरेखीय संबंध प्रदर्शित करने वाले वक्र को कहते हैं। इसका दोस्तों सही आंसर होगा सी बेब्रिज वक्र। क्या दोस्तों होगा? सी बेब्रिज वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर चलते हैं। दोस्तों 18वां क्वेश्चन है, दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मनी के लेखक हैं। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा बी केन्स। क्या दोस्तों का? बी केन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में चलते हैं। 19वां क्वेश्चन दोस्तों है, डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है। क्या क्वेश्चन दोस्तों? डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा ए भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके। क्या दोस्तों होगा? ए भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है। क्या क्वेश्चन दोस्तों? निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा बी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। क्या दोस्तों होगा? बी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में चलते हैं। दोस्तों 21वां क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। क्या क्वेश्चन दोस्तों? भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा ए थोक मूल सूचकांक के द्वारा। क्या होगा? ए थोक मूल सूचकांक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर चलते हैं। दोस्तों 22वां क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटे से तात्पर्य। क्या क्वेश्चन दोस्तों? राजकोषीय घाटे से तात्पर्य है। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा ए कुल व्यय राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋणों की वसूली प्लस विनिवेश से प्राप्तियां। क्या दोस्तों होगा? ए कुल व्यय राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋणों की वसूली प्लस विनिवेश से प्राप्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर चलते हैं। 23वां क्वेश्चन दोस्तों है, दोस्तों 23वां क्वेश्चन है, अक्टूबर 2013 में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की पहली महिला चेयरमैन बनी थी। क्या क्वेश्चन दोस्तों? अक्टूबर 2013 में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की पहली महिला चेयरमैन बनी थी। इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा? डी अरुंधति भट्टाचार्य। क्या होगा? डी अरुंधति भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में चलते हैं। दोस्तों 24वां क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र एक विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है, यह कथन किसका है। क्या क्वेश्चन दोस्तों? अर्थशास्त्र एक विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है, यह कथन किसका है। इसका दोस्तों सही आंसर होगा
डी रॉबिन्स। क्या दोस्तों का डी रॉबिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर चलते हैं दोस्तों। 25वां क्वेश्चन है अर्थशास्त्र यथार्थवादी के साथ साथ आदर्शवादी विज्ञान है, इस विचार के मानने वाले हैं। क्या क्वेश्चन दोस्तों? अर्थशास्त्र यथार्थवादी के साथ साथ आदर्शवादी विज्ञान है, इस विचार के मानने वाले हैं। इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा? डी मार्स। क्या दोस्तों का डी मार्शल। डी मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर चलते हैं। 26वां क्वेश्चन दोस्तों है अर्थशास्त्र है। क्या क्वेश्चन दोस्तों? अर्थशास्त्र है, इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा? सी यथार्थवादी एवं आदर्शवादी विज्ञान दोनों। क्या दोस्तों का? सी यथार्थवादी एवं आदर्शवादी विज्ञान दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर चलते हैं। 27वां क्वेश्चन दोस्तों है 27वां क्वेश्चन दोस्तों है सूक्ष्म आदर्श शास्त्र का संबंध होता है। क्या क्वेश्चन दोस्तों? सूक्ष्म आदर्श शास्त्र का संबंध होता है, इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा? ए व्यक्तिगत इकाई से। क्या दोस्तों का? ए व्यक्तिगत इकाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर चलते हैं दोस्तों। 28वां क्वेश्चन है व्यापक अर्थशास्त्र का संबंध होता है। क्या क्वेश्चन दोस्तों? व्यापक अर्थशास्त्र का संबंध होता है, इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा? ए बड़े या संपूर्ण से। क्या दोस्तों का? ए बड़े या संपूर्ण से। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर चलते हैं। 29वां क्वेश्चन दोस्तों है मार्शल ने प्रस्तुत की है। क्या क्वेश्चन दोस्तों? मार्शल ने प्रस्तुत की है, इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा? डी ए और सी दोनों की व्याख्या। क्या दोस्तों का? ए और सी दोनों की व्याख्या। व्यापक अर्थशास्त्र की व्याख्या दोस्तों का, और दोस्तों क्या होगा? सी फॉर्म के संतुलन की व्याख्या। इसलिए दोस्तों ए और सी दोनों की व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर चलते हैं। 30वां क्वेश्चन है केन्स ने व्याख्या की है। क्या क्वेश्चन दोस्तों? केन्स ने व्याख्या की है, इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा? बी आय तथा रोजगार की। क्या दोस्तों का? बी आय तथा रोजगार की। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर चलते हैं। 31वां क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था है। क्या क्वेश्चन दोस्तों? भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा? डी इसका दोस्तों सही आंसर होगा दोस्तों डी विशाखोन्मुख। क्या दोस्तों का? डी विशाखोन्मुख। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर चलते हैं। 32वां क्वेश्चन है भारत में आय तथा धन का वितरण है। क्या क्वेश्चन दोस्तों? भारत में आय तथा धन का वितरण है, इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा? डी आसमान। क्या दोस्तों का? डी आसमान। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 में चलते हैं। क्या क्वेश्चन दोस्तों? 33 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है भारत की प्रति व्यक्ति आय। क्या क्वेश्चन दोस्तों? भारत की प्रति व्यक्ति आय है, इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा? सी निम्न। क्या दोस्तों का? सी निम्न। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर चलते हैं। 34वां क्वेश्चन है भारत में कृषि की श्रम शक्ति का कितना हिस्सा लगा हुआ है। क्या क्वेश्चन दोस्तों? भारत में कृषि में श्रम शक्ति का कितना हिस्सा लगा हुआ है, इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा? सी 48%। क्या दोस्तों का? सी 48%। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में चलते हैं। 35वां क्वेश्चन दोस्तों है 35वां क्वेश्चन दोस्तों क्या है? भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या है। क्या क्वेश्चन दोस्तों? भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या है, इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा? डी गरीबी और बेकारी। क्या दोस्तों का? डी गरीबी और बेकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में चलते हैं। 36वां क्वेश्चन दोस्तों है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है। क्या क्वेश्चन दोस्तों? जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है, इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा? बी द्वितीय। क्या दोस्तों का? बी द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में चलते हैं। 37वां क्वेश्चन है भारत में जनगणना की जाती है प्रत्येक। क्या क्वेश्चन दोस्तों? भारत में जनगणना की जाती है प्रत्येक, इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा? बी 10 वर्ष पर। क्या दोस्तों का? बी 10 वर्ष पर। 10 वर्ष पर। बी 10 वर्ष पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में चलते हैं। 38वां क्वेश्चन है 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी। क्या क्वेश्चन दोस्तों? 1951 की जनसंख्या के अनुसार भारत की जनसंख्या थी, इसका दोस्तों सही आंसर होगा सी
36 करोड़। क्या दोस्तों का सी 36 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 में चलते हैं। 39 में क्वेश्चन दोस्तों है, परिवार के आकार को छोटा रखने के लिए चलाए गए कार्यक्रम का नाम है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, परिवार के आकार को छोटा रखने के लिए चलाए गए कार्यक्रम का नाम है। इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको बी, परिवार कल्याण कार्यक्रम। क्या दोस्तों होगा बी, परिवार कल्याण कार्यक्रम। बी, परिवार कल्याण कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 में चलते हैं। 40 में क्वेश्चन है, तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के विकास में है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के विकास में है। इसका दोस्तों सही आंसर होगा ए, बाधक। क्या दोस्तों का ए, बाधक है। क्या दोस्तों का ए, बाधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 में चलते हैं। दोस्तों 41 में क्वेश्चन है, बेरोजगारी वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति। क्या क्वेश्चन दोस्तों, बेरोजगारी वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति। इसका दोस्तों सही आंसर को आपको होगा सी, इच्छा एवं योग्यता होने पर भी काम नहीं मिलता। क्या दोस्तों होगा सी, इच्छा एवं योग्यता होने पर भी काम नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 में चलते हैं। 42 में क्वेश्चन दोस्तों है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। इसका दोस्तों सही आंसर को आपको होगा बी, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। क्या दोस्तों होगा बी, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। बी, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में चलते हैं। 43 में क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। इसका दोस्तों सही आंसर को होगा डी, इनमें से सभी। क्या दोस्तों का डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में चलते हैं। दोस्तों 43 में क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। क्या कारण दोस्तों, क्वेश्चन को दोस्तों, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। इसका दोस्तों सही आंसर होगा डी, इनमें से सभी। क्या दोस्तों का डी, इनमें से सभी। मौसमी बेरोजगारी दोस्तों होगा, अध्यक्ष बेरोजगारी होगा, शिक्षित बेरोजगारी, इसलिए दोस्तों इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में चलते हैं। 44 में क्वेश्चन दोस्तों, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगार उत्पन्न होने का प्रमुख कारण है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगार उत्पन्न होने का प्रमुख कारण है। इसका दोस्तों सही आंसर होगा सी, कृषि। क्या दोस्तों का सी, कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 में चलते हैं। दोस्तों 45 में क्वेश्चन है, बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है। इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको होगा बी, 79%। क्या दोस्तों का बी, 79%। बी, 79%। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 में चलते हैं। दोस्तों 46 में क्वेश्चन है, बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, बिहारी वासियों के लिए जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा सी, कृषि पर। क्या दोस्तों का सी, कृषि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 में चलते हैं। दोस्तों 47 में क्वेश्चन है, बिहार की कुल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत कृषि के प्राप्त होता है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, बिहार की कुल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत कृषि से प्राप्त होता है। इसका दोस्तों सही आंसर होगा सी, 36.4%। क्या दोस्तों का सी, 36.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 में चलते हैं। दोस्तों 48 में क्वेश्चन है, राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक को कितने प्रकार के होते हैं। क्या क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं। इसका दोस्तों सही आंसर होगा ए, 2 प्रकार की। क्या दोस्तों का ए, 2 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 में चलते हैं। दोस्तों 49 में क्वेश्चन है, ऐसे श्रमिक जिनके पास खेती की अपनी भूमि नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं। क्या क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे श्रमिक जिनके पास खेती की अपनी भूमि नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा डी, भूमिहीन श्रमिक। क्या दोस्तों होगा डी, भूमिहीन श्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों 50 में क्वेश्चन है, बिहार की जनसंख्या में 2001 में कितनी वृद्धि हुई। क्या क्वेश्चन दोस्तों, बिहार की जनसंख्या में 2011 में कितनी वृद्धि हुई। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा सी,
25.07%। क्या दोस्तों का? सी 25.07%। सी 25.07%। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।